जय माँ। हम लोगों ने पिछली बार देखा कि पथ खुल गया, माता जी दिव्य जननी हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। परम प्रभु उन साथ साथ चल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो आने वाली प्रार्थना है कि ये पथ है क्या। कई लोगों का ये मानना है कि ये पथ भी अन्य पथों की तरह एक पथ है। श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं यदि यही मुझे करना होता तो ऑलरेडी कई पथ हैं उसी लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए, तो एक नए पथ की आवश्यकता ही क्या थी। दूसरी बात ये कि कई लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है ये एक अलग पथ है, लेकिन जैसे कई सेक्ट्स होते हैं तो ये भी एक सेक्ट है जिसमें एक पथ से चल करके आदमी भगवान तक पहुंचता है। ये दोनों ही धारणाएं आंशिक सत्य है और बाकी सही नहीं है। आंशिक सत्य क्या है कि इस पथ में सभी पथ्यों का मूल तत्व समावेश है, तो कभी कभी उसको देख के ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो इस पथ में भी है, किंतु केवल मूल तत्व समावेश के साथ ही कुछ और भी है जो हम नहीं समझते, जो आज हम लोग पढ़ेंगे माँ श्री अरविंद की वाणी में, श्री माँ की वाणी में। दूसरा ये कि ये एक अलग पथ है, ये भी सही है, किंतु ये अलग पथ इस तरह से नहीं है जैसे कि एक विशाल क्षेत्र में ये पथ एक अन्य पथ एक अन्य पथ एक अलग पथ, ये वैसे नहीं है। तो फिर क्या है, इसको देखने के लिए अगर हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि जो विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, कैसे होता है। तो एक होता है साधारण जीवन। साधारण जीवन में हम केवल साधारण जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में आता है मेटीरियल वर्ल्ड, इसको सब कुछ मानते हैं। इसके अंदर भी प्रगति है क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रगति नहीं है, किंतु एक अलग प्रकार की प्रगति है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में। आप मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, उसकी सीमाओं को मापते हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके कई गिफ्ट्स भी हैं मनुष्य के पास। लेकिन इस मटेरियल जड़ जगत के परे कुछ है, ये एक मटेरियल साइंटिस्ट और एक साधारण व्यक्ति नहीं मानता। फिर इसी के लगभग बराबर लेकिन थोड़ा सा बेटर है रिलीजियस पथ। रिलीजन मतलब हम मानते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड नहीं मानता कि इस जड़ जगत के परे कुछ है, लेकिन एक रिलीजियस व्यक्ति मानता है कि जड़ जगत के परे कुछ है। मानता है लेकिन जानता नहीं है, तो मान्यताओं और विश्वास में वो बंधा हुआ है। वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन मान्यताओं और विश्वास का आधार कोई उनका आदि पुरुष या कोई होता है प्रणेता, जिसका कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, आधा पूरा जो भी है, उसके आधार पर वो बाकी मनुष्यों को एक प्रकार की नियमावली दे देता है और एक स्क्रिप्चर दे देता है, और उसको पढ़ते हैं और मानते हैं लोग, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जड़ जगत के परे कुछ है, तो ये मान्यता होती है कि मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम हम वहाँ पर चले जाएंगे अगर हमने दिए हुए नियम के हिसाब से जीवन जिया है। लेकिन यहाँ पर भगवान नहीं है, ये संभव नहीं है। मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग में, किसी जन्नत में, किसी पैराडाइज में हम चले जाएंगे जहाँ हमारा सब अच्छा अच्छा होगा। अब वो अच्छा क्या है, उसमें वो कई बार हंसी मजाक परिहास का विषय भी हो जाता है। जब आप पढ़ें उसको लगता है यहीं का एक एग्रेंडाइज्ड वर्जन है। खैर, ये है रिलीजन में अधिकतर पूजा, बाहरी पूजा, उपासना, प्रार्थना, पुष्प चढ़ाना, धूप बत्ती, ये जो बाहरी कर्म कांड है, इस पर रिलीजन, या 5 बार कुछ पढ़ लेना, चर्च में जाना, मॉस्क में जाना या मंदिर में जाना, आमतौर पर ये बाहर ही इसकी दृष्टि होती है। भगवान बाहर हैं या ऊपर हैं। फिर इसके ऊपर आता है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में अब भगवान अंदर है, कम से कम सनातन धर्म की दृष्टि से ले तो भगवान अगर अंदर हैं या इस संसार के परे हैं, दोनों ही हैं, तो उनको प्राप्त करना, उनसे एक होना लक्ष्य बन जाता है। अब इसमें कई स्टेप्स और स्टेजेस हैं। इसका अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति। मुक्ति या तो भगवान के साथ एक होकर, या जहाँ ये मान्यता है अनुभव के आधार पर कि भगवान एक महाशून्य है, तो उस महाशून्य में स्वयं को विलय करके। तो ये होते हैं स्पिरिचुअल पाथ्स। और उसमें हम देखते हैं अलग अलग भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग, कुंडलिनी योग इत्यादि इत्यादि। ये सब अलग अलग, जिसको कहा जाए ना डिफरेंट स्ट्रिप्स, जिसके थ्रू आदमी
चला जाता है सृष्टि के परे, संसार के परे, भगवान के पास, भगवान के अंदर, और वहाँ जाके उनसे एक हो जाता है। तो ये होता है एक अन्य जो स्पिरिचुअल पाथ्स हैं। इनसे कल्ट बनती है, कई बार आपस में इनके ये होता है कि मेरा पथ बड़ा है, तुम्हारा पथ बड़ा है, मेरे पथ से ज़्यादा आनंद आता है, शॉर्टकट है, तुम्हारा पथ ज़्यादा लंबा है, इत्यादि इत्यादि। इसके परे आता है सुप्रामेंटल पथ। तो अब सुप्रामेंटल पथ क्या है? ये वो पथ है जिसमें ना केवल सारे पथ समाविष्ट हैं, किंतु हम ये भी कह सकते हैं इट इज ए पाथ दैट इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग। एक पथ जिसको हम पथ कहना भी उसको सीमित कर देना होता है। इसको श्री अरविंद एक जगह अपने कैसे में बताते हैं और इसका नाम देते हैं वो अध्यात्म पथ है। और उसको एक ग्रेडेशन बना करके, जैसे हठ योग वो एक देह चिन्मय इत्यादि, और राजयोग जो मन चिन्मय है, जो मन में अवेकेंड है, और फिर त्रिमार्ग जो एक अपने इनर साइकिक बीइंग के प्रति या इनर बीइंग के प्रति वो अवेकेंड है। और ये पथ उनके लिए जो अपने अंदर ही एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं वो उनके अंदर अवेकेंड हो चुकी है। और वो कैसे ये पथ चलता है, कहते हैं कि जैसे अन्य पथ एक कैनाल की तरह हैं, स्ट्रीम्स। अब वो स्ट्रीम क्या करती है, आपको एक जगह से लेके अंत में स्ट्रीम कहाँ, नदी में जा रही है, नदी में ले गई, नदी कहाँ ले गई, आपको समुद्र में ले गई। लेकिन ये पथ क्या है, इसका प्रारंभ ही समुद्र है। तो पथ की बात आप कहाँ तक करते हैं, नदी। समुद्र में आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, कौन सा पथ, सारा का सारा समुद्र। तो इस पथ में एक इस नियम से उस नियम से, यह करके वह करके, यह पद्धति वह पद्धति, ये डूज वे डोंट्स, ये सारे नहीं हैं। बहुत आश्चर्य होता है, ये कैसे है, हम नेविगेट कैसे करेंगे? तो श्री अरविंद बताते हैं कि नेविगेट करने के लिए इसको स्मरण रखना है कि तुम्हें जहाज पे बैठ जाना है। समुद्र से हम कैसे नेविगेट करेंगे, हम जहाज पर बैठेंगे। और वो जहाज कौन सा है, ये श्री माँ का सुप्रामेंटल जहाज है। और ये कैसे चलता है, ये डिवाइन मदर की शक्ति से चलता है। और इसमें जो कंपास है वो क्या है, फेथ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेरविंद कहते हैं फेथ इज द कंपास। अब फेथ क्या है, कंपास क्या होता है, आपको बताता है कहाँ जाना है। फेथ इज द कंपास, ये उनकी राइटिंग है जो सनत सुजात से लेकर के वो बताते हैं, 4 8 सिंथेसिस ऑफ योग वाली नहीं, एस डिवाइन एंड ह्यूमन। तो फेथ का कंपास मतलब आपको ये स्मरण रखना है कि डिवाइन मदर इसकी कैप्टन है, स्वयं भगवान जो जगत गुरु हैं वो ले जा रहे हैं जहाज को। तो फेथ क्या कहता है, सही जगह ले जा रहे हैं। फेथ इज द कंपास। अगर आपको अपने फेथ को जागृत करेंगे तो वो धीरे धीरे, अब इस मार्ग में क्या आएगा, ये कोई नियम वो फिक्स्ड पथ है नहीं कि आप ये करेंगे तो ये स्टेज आएगी, वो करेंगे तो वो स्टेज आएगा, ये अंतर्दर्शन होगा, ये अनुभव होगा। कोई भी हो सकता है, बड़े से बड़ा अनुभव हो सकता है, कई वर्षों तक कुछ नहीं होगा, या अचानक एक विस्फोट होगा। मतलब ये एक, माँ इसको कहती है एडवेंचर ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड। जैसे आप समुद्र में, अटलांटिक ओशन में चले जाएं, कूदें, या आप पैसिफिक ओशन में कूदें, आपके अनुभव बड़े डिफरेंट होंगे। इवन आपकी दृष्टि से जब देखेंगे ना दोनों को, तो बड़ा अलग रहेगा अनुभव। यहीं पर बे ऑफ बंगाल में आप चले जाइए, या अरेबियन सी में, आपके अनुभव अलग होंगे, या इंडियन ओशन में चले जाइए, हैं सभी इस महापथ के हिस्से। लेकिन इसमें कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति को बैठ करके रोज सुबह आप अपना, आप जहां पर हैं ओरिएंटेशन आपका वहां से है। अगर आपको मेडिटेशन करने में रुचि है तो डू इट बाय ऑल मीन्स। आपके अंदर भक्ति सहज स्वाभाविक आ रही है, डू इट बाय ऑल मीन्स। लेकिन इसका जो बृहत्तर पिक्चर है, जो लार्जर पिक्चर है, उसको सदैव ध्यान रखना है। और वो लार्जर पिक्चर है मदर एंड ओपनिंग टू द मदर। और यहाँ आप माँ, आप स्वयं हम लोगों को बता रही हैं इस पथ के बारे में मूल बातें। नवंबर 8, 1914 की ये प्रार्थना है। और ये वास्तव में, ये पूरी प्रार्थना में वर्ड सुपर माइंड या सुपरामेंटल नहीं यूज़ किया है, लेकिन ये सुपरामेंटल पथ का कैसे चलता है उसका मूल तत्व तो माँ है, क्योंकि माँ ही ले जा रही है। कैसे ये चलता है ये पथ, उसके बारे में, इसकी गति कैसी होती है, उसका एक वर्णन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए कई बार कीवर्ड से ढूंढना
बहुत बड़ी भ्रांति उत्पन्न करता है। अगर आप कीवर्ड यूज करेंगे सुपर माइंड या सुपरमेंटल, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में नहीं मिलेगा, जबकि इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं जो सुपरमेंटल एक्सपीरियंस है, ये उनमें से एक है। फॉर द प्लेनिट्यूड ऑफ दाई लाइट वी इनवोक दी, ओ लॉर्ड अवेकिन इन अस द पावर टू एक्सप्रेस दी। अब देखिए दो बातें मां कह रही है। प्लेनिट्यूड ऑफ दाई लाइट, वो प्रकाश जो पूर्ण है, जिसमें कोई शैडो नहीं है, जिसमें एरर की कोई संभावना नहीं है। प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड होता है पूर्णता, पूर्णता की बात आ गई। साथ में कह रही हैं वो केवल किस लिए वो प्रकाश चाहिए, ताकि हम आपको अभिव्यक्त कर सकें। तो ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन का योग है, डिवाइन परफेक्शन विच मस्ट मैनिफेस्ट इन लाइफ। तो माँ कह रही है इसलिए हम आपको इन्वोक कर रहे हैं, नीच की मुक्ति के लिए नहीं, वो तो एश्योर्ड है इस पथ पे, लेकिन उसके आगे हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। ऑल इज म्यूट इन द बीइंग एज इन ए डेजर्ट क्रिप्ट। आप शांत प्रतीक्षारत हो, डेजर्ट में आपको ये नहीं पता इधर जाना है उधर जाना है, म्यूट। बट इन द हार्ट ऑफ द शैडो, इन द bosom of the silence burns the lamp that can never be extinguished, the fire of an ardent aspiration to know thee and totally to live thee। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। केवल कौन सी गाइड को लेके हमको चलना है? अभीप्सा, 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 ज़्यादा डिफिकल्टी, ज़्यादा अभीप्सा, चैलेंजेस और अभीप्सा, ये जो है हमारा लैम्प। और अभीप्सा के साथ फेथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम पूरी लगन के साथ उसी को अभीप्सारत होते हैं जिसमें हमारी श्रद्धा होती है। मन में डाउट है तो अभीप्सा तो ऑटोमेटिकली धूमिल हो जाएगी। तो अभीप्सा का लैंप जला करके हमको बढ़ते जाना है कि हम जाने और उसको जीवन में उतारें। अब ये कैसे चलेगी? बहुत अच्छी बात है, अभीप्सा आ गई, अब सब बहुत अच्छा होगा। माँ क्या कह रही है? वैदिक ऋषियों ने ये वर्णन डिस्क्राइब किया। ये वैदिक ऋषियों की एक्चुअल उनके एक्सपीरियंस का एक नोटेशन है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है वो हम देखेंगे। वैदिक ऋषि कई बार कहते हैं कि रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है। एक पहाड़ पे हम चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ते हैं। और इन सब के द्वार से गुजरते हुए हमारे अंदर जो डिवाइन चाइल्ड है, जो हमारे अंदर वो शिशु है, वो बड़ा होता है। अब यहाँ पर द नाइट्स फॉलो द डेज। तो अब तो लगा आपको यार बहुत अच्छी बात है, अब माँ आ गई, अब जीवन में सब अच्छा होगा। अच्छा ही होगा, लेकिन नाइट्स विल कम। रात का क्या मजा है? रात को हम अकेले होते हैं और अकेले हम भगवान की अभिप्सा करने का अपना आनंद है। रात को भगवान हमें महाअंधकार में अपना वह रूप दिखाते हैं, विराट रूप, जिसके अंदर अनेकों अनेकों तारों से आच्छादित है। देखिए विश्व रूप कहाँ दिखता है? कुरुक्षेत्र में, जहां देखते हैं अनेक अद्भुत दर्शनम, तो वो देखते हैं अनेकों अनेकों रूप उनके तारों के रूप में। रात का अपना आनंद है। माइक जी कहती है यदि तुम्हें रात ने घेर लिया है तो गैदर दी पर्ल्स ऑफ द नाइट। तो रात भी आएगी जब ऐसा लगेगा अचानक ऐसी अवस्थाएं जिसमें कोई नहीं है साथ में। बहुत अच्छा, अब तो बिल्कुल मैं केवल माँ साथ में है, इसका मुझे पूरा अनुभव करने का पूरा पूरा अवसर मिल रहा है। तो नाइट्स फॉलो द डेज, न्यू डॉन्स अनवेरिडली सक्सीड टू पास्ट डॉन्स। एग्जैक्टली वैदिक, एक्चुअली वेद की ऋचा है ये इस प्रकार की, कि नए दिन आते हैं, उषा काल निश्चित रूप से आते हैं, बट ऑलवेज देयर माउंट्स द सेंटेड फ्लेम। सेंटेड फ्लेम क्या होती है? सेंटेड कैंडल। वो केवल अग्नि नहीं, उसके अंदर एक सुगंध है। वो सुगंध कहाँ से आती है? श्रद्धा के सुमन से। सेंटेड फ्लेम दैट नो स्टॉर्म विंड कैन फोर्स टू वैसिलेट। तो ये है अखंड ज्योति। ये दिन को भी जलती है जब सब हैं पास में, तो भी आप तो जुड़े हो अंदर में इस फ्लेम को जला करके माँ से। और जब कोई नहीं है पास में तो ये है ही है, इसको आप फीड कर रहे हो, अखंड ज्योति जल रही है। तो फिर क्या होता है? हायर इट क्लाइम्स एंड हायर
ये रात और दिन से गुजरती हुई बढ़ती है, पोषित करती हैं दोनों। इसका तो खैर उस वर्णन में नहीं जा रहा हूं जो वैदिक ऋषियों ने जैसे डिस्क्राइब किया है कि क्रुकेड लोग भी जो जीवन में आते हैं वो भी हमको स्ट्रेंथन करते हैं, हमारे अंदर विजडम को जगाते हैं, कंपैशन जगाते हैं। बड़ी भगवान की लीला। तो जब हमारे जीवन में वे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं, वे अवस्थाएं, वे दृश्य जिनको हम देखना नहीं चाहते, अगर हम इसको नहीं देखना चाहेंगे तो हमको विश्व रूप का दर्शन नहीं होगा। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में कहते हैं कि क्यों अर्जुन को चुना गया था, क्योंकि उसमें साहस था यह देखने का जो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, उसमें भी वो कृष्ण को ढूंढेगा। तो ये सब के बीच में हायर इट क्लाइम्स एंड हायर एंड वन डे अटेन्स द वॉल्ट स्टिल क्लोज्ड। वो कौन सा वॉल्ट है जो बंद है? ओवर माइंड का लिड। यहां तक थॉट जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। तो वैदिक ऋषि जाते थे, इंट्यूटिव प्लेन तक जाते थे, जहां से उनको लिड के परे कुछ दिख रहा था। आप जितना करीब जाएंगे ना, कोई प्रकाश छन के आ रहा है तो देख के कहते हैं द्वार तो दिख रहा है, खुलेगा कब? हिरण्मये न पात्रेणा सत्य सा पिहितम मुखम तत्वम पूषण्य पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। दिख तो रहा है मुझे अब, लेकिन वो लिड खुल नहीं रहा। वॉल्ट ऐसे बताया उन्होंने, माइंड का जो वॉल्ट है। तो ये फ्लेम चढ़ती चढ़ती वहां पहुंच जाती है। अब देखिए, अब जब हम लोग देखते ना कई अपने स्क्रिप्चर्स में कि वो ऋषि तपस्या कर रहे हैं और इंद्रलोक में अचानक उनके मंत्र की ध्वनि पहुंच जाती है, बेचारे इंद्र तो घबरा जाते हैं, डगमग डोलने लगता आसन। तो वो टेस्ट करते हैं। तो ये वास्तव में क्या है? ये इनर लाइफ की स्टोरी है, बड़े विकृत ढंग से प्रेजेंट की जाती है। आप हर प्लेन पर जाएंगे, आपका टेस्ट होगा। माँ कहती यू हैव टू पास स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन बिफोर क्लाइंबिंग हायर। वो स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन क्या है? रात के रूप में आ जाता है। अरे हमने तो इतना कुछ प्रगति हो गई थी, ये क्या हो गया? हाँ, अब नेक्स्ट लेवल। तो यू हैव टू कम डाउन एंड देन क्लाइंब टू ए स्टिल हायर लेवल। तो यहाँ उसका वर्णन है कि धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच जाते हैं। ये स्विंग करते करते, जैसे वो होता है ना, आप जंप किया, नीचे आए, जंप किया, करते करते एक दिन इतना स्प्रिंग आ जाता है आपके अंदर कि यू जंप अक्रॉस द बैरियर। द लास्ट ऑब्स्टेकल अपोजिंग आवर यूनियन। अंत में जो लास्ट ऑब्स्टेकल है, जो द्वार खुल नहीं रहा है, इसको माँ कहती है वन डे। श्री अरविंद की पोयम है वन डे, ए स्टेप एंड ऑल इज स्काई एंड गॉड। तो जब वो खुलता है, एंड सो प्योर, सो इरेक्ट, सो प्राउड इज द फ्लेम दैट सडनली द ऑब्स्टेकल इज डिसॉल्व्ड। उस फ्लेम को कभी धूमिल नहीं होने देना है। मुख्य चीज ये है, एस्पिरेशन एस्पिरेशन एस्पिरेशन। इरेक्ट होती जाती है और खड़ी होती जाती है और विस्तृत होने लगती है। इट्स प्राउड। प्राउड क्यों? प्राइड इसलिए क्योंकि सारे कितनी विघ्न बाधाएं रात्रि अंधकार को चीरती हुई आ रही है। यहां प्राउड उस सेंस में है, इट हैज गॉन थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस, देन दाउ अपीयरेस्ट। अब देखिए सुप्रामेंटल डिवाइन का वर्णन है, लेकिन माँ कैसे कह रही है? देन दाउ अपीयरेस्ट इन ऑल दाई स्प्लेंडर। कोई एक अंश नहीं, शिव जी के रूप में नहीं, विष्णु भगवान के रूप में नहीं, ब्रह्मा जी के रूप में नहीं, कृष्ण जी के रूप में नहीं, इन ऑल दाई स्प्लेंडर, संपूर्णता में, पूर्णता में, इन द डैजलिंग फोर्स ऑफ द इन्फिनिट ग्लोरी। इसीलिए मां कहती है अब तक लोग ओवर माइंड पे इतने डैजल्ड हो जाते थे कि उसके बाद वो आ जाते थे, लेकिन ऑल दाई डैजलिंग ग्लोरी, वो पूर्णता, द परफेक्ट, एट दाई कॉन्टैक्ट द फ्लेम चेंजेस इनटू ए कॉलम ऑफ लाइट दैट चेजेस द शैडोज अवे फॉरएवर। यही है सुपर माइंड, शैडोलेस लाइट, जिसकी उपस्थिति में कोई शैडो नहीं खड़ी हो सकती है। इसीलिए तो श्री अरविंद सुपर माइंड इसकी बात करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो माइंड के परे है लेकिन सुपर माइंड के पहले है, उसमें वो परमानेंट रेमेडी नहीं है, वल्नरेबल है। वो प्रलय हो सकती है उसमें, लेकिन एक बार सुपर माइंड का वो जो बैरियर है ओवर माइंड का, वो क्रॉस हो गया तो फिर नो शैडो कैन स्टैंड अल्टीमेटली।
अब वहां से क्या, अब एक्सप्रेशन की बात की थी, अब वहां से एक सृष्टि के लिए एक नया स्वर फूट पड़ेगा. एंड द वर्ड लीप्स फोर्थ ए सुप्रीम रेवलेशन. तो अब तक जो एक्सप्रेस हुआ है, जिस तरह से एक्सप्रेस हुआ है, आप देखिए, आप पढ़िए, शेरविंद की बुक्स पढ़ें और माता जी की पढ़ें, विशा विश जो ट्रेडिशनल पाथ हैं किताबें पढ़ें, यू विल सी द डिफरेंस. माता जी शेरविंद लगता है पूरे संसार से ले जा रहे हैं हमको. माता जी की वॉल्यूम्स तो ऐसे लगता है अभी यहाँ है अभी वहाँ है, सब में भगवान देखती हुई, एज इफ उन्होंने सब कुछ गॉड से इन्वेड कर दिया. और आप देखिए आश्रम के अंदर वो टेनिस खेल रही हैं तो भी माँ है, म्यूजिक बजा रही हैं तो भी माँ है, क्लास में पढ़ा रही हैं तो भी माँ है, ध्यानस्थ है तो भी माँ है, पुष्पों को देख रही हैं तो भी माँ है, डिसाइपल्स की प्रॉब्लम सुन रही है तो भी माँ है, टेबल फैन सैंक्शन कर रही हैं तो भी माँ है, डिपार्टमेंट में जाके सिखा रही हैं कि प्लेट कैसे धोनी है तो भी माँ है. आमतौर पे क्या होता है, गुरुजी जब मेडिटेट कर रहे हैं, गुरुजी, लेकिन ये तो वो आए हैं हम लोग को बताने, फिर वो मेडिटेशन दर्शन देते हैं, मेडिटेट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं. गुरुजी का मेन काम ये होता है. यहां तो शी इज इन्वेडिंग एवरीथिंग विद गॉड. जब पेंटिंग हो रही है तो भी माँ है, हर चीज के अंदर शी हैज पुट हर सेल्फ, इन्वेडेड एवरी स्फीयर, हर स्फीयर. मानवीय संबंध के जितने भी रूप हैं सबके अंदर मां. तो ये वो पथ है जिसके अंदर ये है. एंड द वर्ड लीव्स फोर्थ ए सुप्रीम रेवलेशन. हर चीज में भगवान केवल है नहीं, बल्कि प्रकट हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और ये है वो नया योग. तो हम इसमें जाएं तो कैसे जाएं, किस तरह से जाएं? एक तो क्लू दे दिया माने, एस्पिरेशन एस्पिरेशन एस्पिरेशन, सेंट यानी फेथ के साथ. अब एक दूसरा, जब हम भगवान के पास जाते हैं, रास्ते में जाते हैं तो फूल वूल लेके जाते हैं ना हमारे यहाँ. तो फूल हम कहाँ से, फूल कौन से फूल प्रिय हैं माँ को? अगले पेज पे, ओ लॉर्ड वी एस्पायर टू परफेक्ट कॉन्शियसनेस. हम किस चीज की एस्पिरेशन है? मुक्ति की चाह नहीं है. मुक्ति तो एक रास्ते में मिलती है, पड़ाव आता है, यू हैव टू क्रॉस दैट. जैसे आप बद्रीनाथ जाएंगे ना, तो रास्ते में वो जोशी मठ और हनुमान चिट्ठी ये सब आएगा. तो मुक्ति इज ऑन द वे, बाय द वे, इट इज बाउंड टू कम. हम किस चीज के उपासक हैं या यात्री हैं? पूर्णता के, परफेक्ट कॉन्शियसनेस. द होल बीइंग इज गैदर्ड लाइक ए क्लोजली टाइड शीफ मेड ऑफ फ्लावर्स. और देखिए, हमारी अपनी सत्ता, पूरी प्रकृति को मैंने पुष्पांजलि के रूप में हाथ में ले लिया है. फूल की माला बन गई है. फूल की माला का मतलब क्या है? कुछ भी इसके अंदर कठोर नहीं है, सब कुछ भगवान के चरणों पर चढ़ने के लिए प्रस्तुत है. आप सोचिए, प्रकृति के कितने भाग हैं जो कठोर हैं, जो तैयार नहीं है, सरेंडर नहीं है. पुष्प की माला की तरह प्रकृति के सभी भागों को, सभी गतियों को ले लेना, मतलब समर्पण का भाव आ जाना, सरेंडर. तो यहां मां बता रही हैं, होल बीइंग is gathered like a closely tied sheaf made of flowers. Closely tied. सब एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं, जुड़े हैं, सबकी सुगंध एक दूसरे में मिल रही है. डिफरेंट बट ऑल परफेक्टली हार्मोनाइज टुगेदर. ये नहीं कि हाँ हम मानते हैं माँ को अंदर में कहीं, लेकिन विचार तो ये बाबा जी वो वाले ये सब में घूम रहे हैं. खिचड़ी कॉस्मिक करंट्स के अंदर वो एक वेव बन रही है. मन भी तेरा, हृदय भी तेरा, प्राण भी तेरा, सब कुछ देखिए, शरीर भी तेरा, एक एक गति तेरी, श्वास भी तेरा, हृदय भी तेरा, धड़कन तेरी, कर्म भी तेरा. ये सब कुछ एक फ्लावर की तरह जो हारमोनियस है. उसको बांधा किसने है? वो हाथ कौन से? द विल. इसमें केंद्रीय चीज इस योग में विल है, ये दिमाग नहीं. विल अगर लिटरली इस योग में वन कैन से, जहां चाह वहां राह. इफ यू विल द डिवाइन, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती. अगर आप विचारों से जा रहे हो, स्कॉलरली किताबें पढ़ के, तो हो सकता है मार्ग में कोई चीज ज्यादा अपील करे, हो सकता है. मन है, मन का क्या है? चंचल है. लेकिन जहां विल है कि नहीं,
मैं तो यही और कुछ नहीं, तो वहां पर वो हाथ है. माँ ये बता रही है, द विल वॉज द हैंड दैट गैदर्ड द फ्लावर्स. संकल्प, सेंट्रल संकल्प, एस्पिरेशन हर चीज में नहीं. माइंड मस्ट एस्पायर फॉर परफेक्ट नॉलेज, हार्ट मस्ट एस्पायर फॉर ऑल द रिलेशंस विद गॉड, विद द डिवाइन मदर. द हार्ट मस्ट गिव इट सेल्फ कंप्लीटली, कोई कोना दिया ना हो. लाइफ मस्ट एस्पायर टू बिकम ए सर्वेंट ऑफ द डिवाइन, ए स्लेव ऑफ द डिवाइन. द बॉडी मस्ट एस्पायर टू बिकम ए वेसल ऑफ द डिवाइन नेक्टर. तो यहां पर वो विल जो है, and the string that tied the sheaf, and now too it is the will that lifts it towards thee as a scented offering. संकल्प ने जुटा दिया. ये है कंसंट्रेशन इस योग का, मेडिटेशन की टेक्निक. लोग पूछते हैं इंटीग्रल योगा में मेडिटेशन कैसे होता है, और हैं लोग सिखाने वाले, मुझे ये आश्चर्य होता है. और कुछ लोग तो कोर्स करते हैं इस पर, इंटीग्रल योगा मेडिटेशन. ये है मेडिटेशन. आपकी विल ने प्रकृति को पूरे सब कुछ जुटा दिया, एकत्र कर लिया. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन. और उस एकत्र करके यही विल उन सब को धागे से बांध दिया है प्रकृति के अलग. कोई ये नहीं कि मैं तो किसी और के उस पर नाचूंगा. और फिर यही विल हर चीज को ऊपर ले जा रही है मां के पास. As a scented offering, it is held up towards thee unweariedly, unfalteringly. ये नहीं कि थक गए भगवान, हाथ में कितनी देर हाथ लेके खड़ा रहूंगा. Unfalteringly, सदियां गुजर जाएं खड़े हुए. ये है इसमें तप. सो ये योग बिल्कुल एक अलग है. इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? इसको कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है. ये सब कैटेगरीज के परे है. यही चीज बार बार आएगी. एक बार माता जी के पास कोई लेडी जा रही थी, तो बता रही थी अपना अनुभव. तो उनको था कि अब मुझे कुछ पैसे ऑफर करने हैं. धनाढ़ थी, तो उन्होंने रखे हुए थे, अच्छे से निकाल करके 10,000 रुपये ले जा रही थी. वो वहाँ जाए, उनको मिले ही ना. पर्स खोल रही हैं, कहाँ गए पैसे? अरे मैं रखना भूल गई, ये हो गई. परेशान हो रही हैं कि माँ के रूम में आ गई, अब भूल गई मैं श्री अरविंद के रूम में जहाँ ऑफरिंग. तो बता रही थी अपना अनुभव. वो क्लियर वॉइंट है, तो उनको आवाज़ सुनाई देती कई बार भगवान. तो उनको आवाज़ सुनाई दी माँ की, यू कैन ऑफर योर मनी एनी वेयर इन द आश्रम, हियर यू ऑफर योर सेल्फ. अरे भाई पैसे कर देना ना, नीचे जाओगे वहाँ भी है. कोई ये नहीं कि श्री अरविंद के रूम में ही कर रहे हो तो तुम, नीचे भी है ऑफरिंग बॉक्स, और भी मैकेनिज्म है. यहां तो खुद को दे दो. वो बता रही थी, उनका अपना ही एक्सपीरियंस है. कहती कि डायरेक्ट, वो कहती कि मैं ढूंढ रही हूं. आवाज सुनाई देती माता जी को कि यू कैन ऑफर योर मनी एनीवेयर इन द आश्रम, हियर यू ऑफर योर सेल्फ. तो अब ऑफर कैसे करते हैं, इसका तो कोई सिखाया हुआ तरीका नहीं है. ये तो विल है, जो दे दे तो दे दे. इसको आप कंपेल नहीं कर सकते. यहाँ फिर से सुपर माइंड के द्वार पर वो स्फिंक्स, जो अंतिम जो टेस्ट होता है, ये नेक्स्ट प्रेयर में है. ओ सेरीन एंड इमोबाइल कॉन्शियसनेस, दाउ वॉचेस ऑन द बॉर्डर बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक ए स्फिंक्स ऑफ इटर्निटी, एंड येट टू सम दाउ गिवेस्ट आउट दाई सीक्रेट. आपको एक पॉइंट के आगे नहीं जाने दिया जाता है, माने दिया जाएगा अल्टीमेटली. स्फिंक्स क्या करती? स्फिंक्स इज सिंगनी, जो द्वार की रक्षा करती है. इसके दोनों हैं, एक डार्क सिंगनी है पाताल लोक में, एक है जो ऊपर ओवर माइंड सुपर माइंड के द्वार पर खड़ी है महामाया के रूप में. वो सिंगिका, सिंगनी नहीं, सॉरी, सिंगिका, स्फिंक्स. तो आपसे बार बार ये प्रश्न करेंगी, कौन हो तुम? सिंगिका एक ही प्रश्न, ज्यादा कुछ नहीं. कौन हो तुम? मैं श्री अरविंद आश्रम का एक साधक हूं. 40 साल में आश्रम में रहा हूं. बहुत मैंने सेवा की है, बहुत मैंने त्याग किया है. गो बैक. मैं फला फला हूं. राष्ट्र के लिए मैंने अपना बलिदान कर दिया सर्वोस्व.
गो बैक। मेरे बड़े अनुभव हुए हैं, कुंडलिनी जागृत हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। किसको बता रहे हो? उनको जिनके इशारे पर कुंडलिनी नाचती है, उनको बता रहे हो कुंडलिनी जागृत, गो बैक। बट किसी किसी को वो अपना सीक्रेट दे देती है, किसी किसी को कहती आजा द्वार, यू कैन क्रॉस। किसको देती हैं वो सीक्रेट? कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है? वो नेक्स्ट लाइन में देखिए, सारे सूत्र बताए जा रहे हैं सुप्रामेंटल योग के, बिना बोले कि दिस इज हाउ सुप्रामेंटल योगा इज टू बी प्रैक्टिस। जैसे मन चाहेगा ना, मदर शुड टेल मी स्टेप 1 स्टेप 2, सी दिस इज हाउ। ये ब्यूटी है ना प्रेजेंटेशन की। अब किसको सीक्रेट दे देती है? नेक्स्ट लाइन है, दे कैन बिकम दाई सॉवरेन विल। वे आपके संकल्प को इस सृष्टि में अभिव्यक्त करने के लिए आप चुन लेती हो, सीक्रेट दे देती हो। कौन? Which chooses without preference and executes without desire. आश्रम भी आके मैं तो यही डिपार्टमेंट में काम करूंगा। माँ कहती थी तुम डिपार्टमेंट बदल लो, लेकिन तुम नहीं बदल रहे हो ना उससे। यहां तो खुद को बदलना है, खुद को बदलोगे तो पता चला डिपार्टमेंट बदलने की जरूरत नहीं है। पर लोगों के अंदर ये आता था, नहीं तो हम ये वाला काम करेंगे, वो वाला नहीं करेंगे। ये एक सिंपल सी चीज थी। पीपल कांट क्रॉस इवन दिस बैरियर। माँ दे देती हैं, फिर तुम्हारी जो मर्जी है तुम उस हिसाब से। पर यहाँ हुए ऐसे लोग। डाइनिंग रूम के वेद प्रकाश जी थे, वो बहुत मास्टर इन फिलॉसफी, PhD पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, फिलॉसफी नहीं इकोनॉमिक्स। और उनको माँ ने डाइनिंग रूम में काम दिया। वो लोगों ने, अरे आप इतने बड़े, नाम ही आपका वेद प्रकाश, साथ में इकोनॉमी के। माँ ने कहा आपको डाल दिया। कहते हैं बिल्कुल सही जगह डाला है, यहाँ इकोनॉमी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वेस्ट होता है सबसे ज्यादा। बहुत कठिन होता है। एक बड़े प्रकांड विद्वान, IAS, प्रखर, मेधावी, कहाँ डाल दिया माँ ने? कहा लाइब्रेरी में जाके किताबें आप देखिए। सोचिए किताब साफ कर रहे हैं, कैसा लगता होगा। कई साल रहे, फिर चले गए। वो इंदिरा गांधी ने एक पोस्ट दी, उनको लगा ये राष्ट्र की सेवा। आफ्टर डिवाइन सर्विस देयर इज नो अदर सेवा। चले जाते हैं, हो जाता है। अच्छे बहुत नाम, मतलब ये इट्स नॉट लाइक इट इज गुड और बैड, लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट इज। निरोधा को ऐसी ट्रेनिंग मिली थी टिम्बर गोडाउन में। तो वो कहते हैं श्री अरविंद को कि सर, लोग मुझसे कहते हैं कि फॉरेन से पढ़ा हुआ डॉक्टर ये टिम्बर गोडाउन में क्या कर रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये डर है कि मैं आपके टिम्बर गोडाउन को कहीं डेविल को ना दे दूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता इसके बारे में। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, तुम जब से आए हो टिम्बर गोडाउन सही चल रहा है। जहां तक लोगों की बात है उसको अनसुना करो, उनको कुछ नहीं मालूम है। वो तो कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और निरोधा एक्चुअली देखा जाए, अल्टीमेटली उन्होंने ये करते करते सावित्री लिखी। हालांकि वो डिस्पेंसरी में भी रहे, पर वो तो ये भगवान की लीला। ऋषभ चंद जी की बात, चूज विदाउट प्रेफरेंस। अगर माँ की सेवा करनी है तो ये सब कि मुझे यहाँ भेज दो, ये काम कर। और ये संसार में कहीं पर भी है, केवल आश्रम की बात नहीं है। लोग दुखी होते हैं, मैं तो ये करना चाहता था, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है। अरे भाई, ये सब बचपना है। मनुष्य की हाईएस्ट कैपेसिटी इज नथिंग बिफोर जो आने वाला है। बंदर बोले मेरे अंदर मैं अच्छा नाच सकता हूँ, मैं तो मदारी की धुन ही नहीं, मैं तो बांसुरी पर भी नाच सकता हूँ, मैं तो शीर्षासन कर सकता हूँ। तो मदारी ये कहे भैया तुम ये सब कर सकते हो, इससे तुम मनुष्य नहीं बन जाते। मैं तुम्हें मनुष्य बनाना चाहता हूँ, तो जुड़े रहो तुम राम जी के साथ, इवोल्यूशन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। मनुष्य को लगता है कि उसकी कैपेसिटी बड़ी छोटी, उसी में घूमता है। तो यहां पर तीसरी चीज, दे कैन बिकम दाई सॉवरेन विल। किनको ये स्फिंक्स सीक्रेट देती है? विच चूजेस विदाउट प्रेफरेंस एंड एक्सिक्यूट्स विदाउट डिजायर। जो श्री अरविंद ने कहा है, भगवान काम ले रहे हैं, तलवार है, खड़ग का जो
पढ़ी हुई है म्यान में, उसका भी डिलाइट है, भगवान की म्यान में पढ़ी हूँ, बहुत अच्छी बात है। फिर जब भगवान निकाल के उसको उपयोग करते हैं लड़ने के लिए युद्ध में, तो वो भी आनंद है। फिर टूट जाती है तो तलवार भगवान किनारे रख देते हैं, कहते हैं उसका भी आनंद है। दैट इक्वल जॉय डिस्कवर। तो ये ऐसे होते हैं इस योग में, हल्के फुल्के टेस्ट। सिंगिका ऐसे करती हैं, ऐसे नहीं कि आपसे कोई बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ वेद के 10वें मंडल में क्या लिखा है, तुम्हें ऋचाएं याद है कि नहीं। आपको सब याद होगी भाई, यहाँ आदमी फेल हो जाता है। बल्कि उससे ज़्यादा होता, मैं वेदों की मुझे ऋचाएं याद हैं, इतना बढ़िया शुद्ध संस्कृत के साथ मैं रिसाइट कर सकता हूँ। दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड इन दिस। फिर आती है नवंबर 15 की प्रार्थना है। देखिए सब ये पथ का वर्णन है, क्योंकि अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, नया पथ आ गया। तो नया पथ क्या है, अब बता रही है माँ अपने अनुभवों के साथ। The only thing important is the goal to be attained. The way matters little. अब ये क्या है, ऐसे हम वे पर ही कंसेंट्रेट करते। 2 घंटे बैठा था तन के सीधा करके मेडिटेशन, देखो काश मैं वैसा बैठ जाता। योर एस्पिरेशन फॉर द गोल, दैट्स व्हाट मैटर्स। वे मतलब बाहर की पद्धति, तरीका, सिखाया हुआ। तो यहां मां कह रही है द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज द गोल। आप आश्रम में हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, टू बी अटेन्ड द वे मैटर्स लिटिल एंड ऑफन इट इज प्रेफरेबल नॉट टू नो इट इन एडवांस। आप भगवान को बांध दोगे। आप सोच रहे हो किसी ने बता दिया कि रोज ऐसे बैठ करके आपको ये करना है, सुबह उठ के नित्य नेम बना लो कि आप 5 बजे से 7 बजे तक मेडिटेशन करो। ये उसने बताया ना आपको, उसने ये प्रोसेस फॉलो की होगी, हो सकता है उसके लिए ये एप्लीकेबल हो। लेकिन अब आपने, भगवान बेचारे तो इन्फिनिट फ्रीडम में काम करते हैं, आपने उनको बांध दिया। अब वो कहेंगे अब मुझे इसके रास्ते से इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। ये फ्रीडम इन्फिनिट का पाथ है। जो इन्फिनिट जब व्यक्त करते हैं तो पूरी फ्रीडम में करते हैं। वो कहाँ कैसे पकड़ेंगे, इसलिए इस योग के बारे में लोग कहते हैं कि कैसे इनिशिएट होते हैं लोग। माँ कहती है, लोग कहते थे पुराने समय, चोटी पकड़ी जाती है बस, यू आर डैंगलिंग इन डिवाइन्स हैंड। फिर वो चोटी पकड़ के सारा ले लेते हैं। वो कहाँ पकड़ लेंगे चोटी आपकी, कौन से रास्ते में, कौन सी भीड़ भाड़ में पकड़ लेंगे। पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। अब चोटी ऐसी चीज है ना, अब छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। तो माँ कहती है इट इज प्रेफरेबल नॉट टू नो इट इन एडवांस। जब बहुत क्लैरिटी के साथ हम योग में स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करना वैसे करना, तो वास्तव में हम, एक फ्रीडम इन्फिनिट का योग है। इसमें बस ये हमें खुला रहना है, उसकी चेष्टा होनी चाहिए। बट वॉट वी मस्ट नो, लेकिन एक चीज है जो जाननी जरूरी है, इज इफ ट्रूली द मोमेंट ऑफ द डिवाइन एक्शन अपॉन अर्थ हैज कम एंड इफ द वर्क कंसीव्ड इन द डेप्थ्स कैन बी रियलाइज्ड। तो जब वो प्रेरणा देंगी तो कृत्य। ये तो माँ बता रही हैं उस समय की भी बात है कि बस आपको, बस जैसे होता है ना, एक वेट कर रहा है व्यक्ति भगवान के द्वारे। भगवान जब कहेंगे तो मैं कृत्य करूंगा। देखिए जय विजय की भूल क्या हुई थी, यही तो भूल हुई थी। जब जाते हैं सनत कुमार बच्चे, तो अपनी ओर से सारा कर दे, सवाल जवाब सब शुरू कर देते हैं। जवाब शिकवा और सवाल शिकवा, कन्वर्सेशन विद गॉड, वहीं खड़े खड़े वो शुरू कर देते हैं। फिर वो श्राप दे देते हैं इनको। भगवान बाहर आते हैं, कहते हैं हमको इन्होंने श्राप दे दिया। कहते हैं नेचुरली, तुम्हारा क्या काम था? तुम्हारा काम था तुम उनकी बात को मुझ तक पहुंचाते। मैं कहता मुझे नहीं मिलना है तो ठीक है, तुमने हमारे भी आप पर इतना कुछ, सारी उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दी। व्हाट डू यू नो व्हाट वी वांट, व्हाट इज माई विल? माई विल इज टू मीट देम। आप मेरी विल को किसी नियम में नहीं बांध सकते हो। अगर आप बांधोगे तो देन माता जी के साथ होता है। जब कोई शोभादी किताब है, जब मिलने गए तो देर हो गई उन सबको। 5 बजे माँ ने बुलाया था, 7 बजे वो बच्ची थी खेल रही, भूल गए। उनको पता नहीं कि भाई 5 बजे मतलब 5 बजे। आश्रम में कभी कोई बोले 5 या 4:30 या 3:30, इट एक्चुअली मीन्स इट, हाँ बाय द वे, क्योंकि यहाँ
टाइम, सबका टाइम फ्लो चार्ट बंद चलती है। ये नहीं अच्छा आश्रम में है कोई बात नहीं, 3:30 हम 3:30 मतलब 4, 4:30 पहुंच जाएंगे, 5 बजे पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो माँ चली गई थी, ये लोग पहुंचे तो पता चला माँ दर्शन देके चली गई। रो रहे हैं ये बच्ची रो रही है। नलिदा के पास गए, नलिदा ने कहा अब तो नहीं, अब यू हैव टू वेट टिल टुमारो। चंपक लाल जी तो और भी थोड़ा नाराज होके चली गई है, माँ तुम लोग आए नहीं, ये थोड़ा सुना दिया, अब बच्ची क्या करे। कोई बात नहीं, मन मसोस के। इतने में चंपक लाल जी भागते हुए आते हैं, हु इज ये, कम कम मदर इज वेटिंग फॉर यू। हम बोला आप भगवान को किसी नियम में नहीं बांध सकते, यू कांट टाई। नियम में तो उनके तो नियम है, इन्फिनिट है, वो चाहे तो नियम में बंधे, नहीं चाहे तो ही इज फ्री, दैट्स व्हाई ही इज द डिवाइन। वो तो नियम चाहे तो बदल दें। अब वो माँ को ये लंबी प्रार्थना है, इसमें हम लोग फिर माँ नेक्स्ट पेज पे इस प्रार्थना में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हैं कि इस पथ में हमारा पास्ट, जो हमने बताया ना, हमारा एक ऑर्डिनरी लाइफ के एम्स पास्ट है, रिलीजियस पास्ट है, स्पिरिचुअल पास्ट भी है कुछ लोगों का, जो किसी पथ पे चले, कुछ प्रैक्टिस की है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब क्या करता है, आगे बढ़ने में रोकता है, क्योंकि अब हमारे माइंड में वो ग्रूव्स हैं, ऐसे ही भगवान मिलेंगे। तो आप बोलो किसी को कि आप इसके भी आगे कोई चीज़ें, बहुत मुश्किल होती है समझना। तो यहाँ पर माँ कहती हैं, बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंस वन कैन मेजर द स्कोप thou wouldst give to the action of so much of thy pure forces as are coming to be manifested upon the earth. What opposes is precisely that on which it is the mission of these forces to act. It is the darkest hatred which must be touched and transformed into luminous peace. आप चल दिए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, रास्ते में झगड़ा शुरू हो गया, क्रोध आ गया, घृणा जाग गई, तो क्या करना, अरे मैं तो अनफिट हूं, नहीं सब ले जाइए, उनको दिखाइए ये भी है मेरे अंदर। ये रेजिस्टेंस आएंगे अंदर, ये सदियों के हैं, ना जाने कैसे कैसे। इसीलिए कई बार जो लोग आते हैं हेस्टिली जज करते हैं यहाँ पे लोगों को, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि इन लोगों ने ये चुनाव किया है कि ये जो कुछ भी संसार में विष भी है, वह भी हम भगवान के चरणों में रखेंगे। ये साधु बच्चा बनने का योग नहीं है। माइक जय कहती हैं, बेयर योर ओन बर्डन ऑफ द एंटी डिवाइन। और ये कहती है सबसे अधिक इस मार्ग में ऑफरिंग में बाधा क्या करती है, आवर आइडियाज ऑफ गुड एंड बैड। क्योंकि हम ऑटोमेटिकली अपने लिए बहुत गुड पिक्चर पेंट करते हैं, ये मनुष्य की वृत्ति है। लेकिन जो बैड तो है वो सब में दिखाई देता है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। अरे वो देखो उसके अंदर क्या है, अरे ये देखो इसके अंदर क्या है, अरे इसमें तो ये है। भाई साहब कभी देख लो अपने अंदर भी क्या है। तो यहां पर ये सब, लेकिन माँ और आगे की चीज बता रही हैं। देखिए कि किसी किसी में अगर बहुत अधिक रेजिस्टेंस है, मतलब उसके अंदर संभावना भी उतनी अधिक है। If the human individual whom thou hast chosen as thy center of action and thy intermediary meets with few obstacles, little misunderstanding and hatred, it would mean, माने बाहर की यहाँ बात कर रही हैं, it would mean that the mission thou hast entrusted to it is limited and one of no great intensity. अगर अर्जुन के सामने भगवान खड़े कर देते, अच्छा 100 कौरव है, माइनस कर्ण, माइनस भीष्म, माइनस द्रोण, माइनस कृपाचार्य, तो अर्जुन क्या कहता है, कोई ख्याति थोड़ी होती उसकी। लेकिन आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, हेट्रेड, ये घृणा जितनी अधिक आपके प्रति लोगों की है, मतलब आपको विशेष काम के लिए चुना है। यह है युधिष्ठिर की रियल सेंस। द्यूत कीड़ा में हार के 13 वर्ष का वनवास, राम जी 14 वर्ष का वनवास। तो उसी प्रकार से जीवन में यदि सब सरल है, आसान है, ऐसा भी है, तो जैसा कहा जाता था, एक साधक कहते थे, कहते मेरे लाइफ में तो सब बड़ा आसान है।
तो यहाँ एक साधक थे, बड़े पुराने, उड़ीसा में बहुत काम किया उन्होंने, प्रपत्ति जी। वो कहते थे पता नहीं माँ की शायद दृष्टि अभी पड़ी नहीं हो, एक बार वो चुन लेंगी अपना यंत्र बनने के लिए तो ये सब अग्निपथ है, ये लिटरली अग्निपथ है। इन सब के बीच में भी आप सेंटर्ड हो डिवाइन पर, तब आप निखर के आते हो ना। ऐसे थोड़ी वो स्वर्ण का कुंदन बनना है जो, तो आप बिना अग्नि से गए हुए, तो ये अग्निपथ है। तो यहां मां बता रही हैं, फिर वो ये कह रही हैं कि ये ज्ञान में सबके साथ शेयर कर रही हूं। अब देखिए यहां भी पथ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है। नवंबर 16, 1914, बहुत ही सुंदर है। पथ पे आप चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या ये हो रहा है। अब ये कैसे बताया जाए कि कैसे चल रहे हैं। श्री अरविंद ने एक एफोरिज्म में लिखा है, आई एम नॉट ए ज्ञानी, आई एम नॉट ए भक्ता, हु एम आई देन, व्हाट एम आई देन, आई एम ए लीव ड्रिवन बाय दाई ब्रेथ। अब बोलो ये कौन से योग का हिस्सा है? आई एम नॉट ए ज्ञानी, आई एम नॉट ए भक्ता, हु एम आई देन, व्हाट एम आई देन। माँ कह रही है, दाउ आर्ट लाइक द विंड अपॉन द सी, ड्राइविंग द बार्क back to the shore till it is loaded with all the goods necessary for a long voyage. Thou wouldst not have us embark carelessly. बार बार पीछे वो विंड ले जाती, कौन ले जा रहा है पीछे भी? डिवाइन मदर। क्यों? कुछ रखना भूल गए हो क्या? पेशेंस को रखा नहीं था ना, रखो। फिर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद परसिवर करना नहीं आता था ना, ये 2-4 बार में परसिवरेंस भी रख लो बैग में। तीसरी बार भी आ गए, एंड्योरेंस बहुत जरूरी है। चौथी बार आए तो देखा है पूरा घनघोर बादल, विकट समस्या, प्लास्टिसिटी, फेथ बहुत जरूरी है, सब रख लिया। माँ ये सारे लोग मुझे टॉर्मेंट करते हैं, जाओ वापस, गुडविल के बिना कैसे जाओगे तुम? इनके लिए हाँ, इनके लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि मेरा तो काम ही इन्हीं सब पर ट्रीट करना है। डॉक्टर अगर ये बोलेगा ये पेशेंट तो बड़ा खराब है तो ट्रीट कैसे करेगा? श्री अरविंद कहते हैं ना, निरुद्धा एक जगह लिखते हैं कि सारी जो लोग हैं वो मुझे देख करके समझते हैं ये कैसा निर्मम डॉक्टर है, ठीक से बात नहीं करता। तो श्री अरविंद कहते हैं नेचुरली डॉक्टर के बारे में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ही शुड बी सॉफ्ट एज ए ट्रीकिल, जॉली लाइक जैम। अब तुम हो एकदम, तुम तो ऐसे महसूस कर देते हो कि उन्होंने पाप कर दिया है बीमार होके। तो भगवान तो तुम पापी हो, तुमको ये मिल रहा है, नेचुरल है, मिल रहा है। तो यहां पर उस पद का सारी चीजें हमको, दाई सर्विटर्स मस्ट बी रेडी फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। देखिए कमांडो ट्रेनिंग है भगवान की। must be capable of responding to every call, satisfying every need. यह है सुपर कमांडो ट्रेनिंग। कुछ भी हो सकता है, अघटन घटन, एडवेंचर, यहां तक कि मृत्यु, फॉल, फेल्योर, ये सब के लिए तैयार। शेरविंद का पत्र है बाय द वे, लोग पढ़ते तो घबरा जाते हैं। ये नहीं कह रहे कि इट इज अल्टीमेट, हो सकता है लैप्स हुआ, आप गिरे, चोट लगी, अब वहां पे क्या करना है? रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है, ये क्या किया रे दुनिया वाले, नहीं। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता। ये उत्तिष्ठता वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, गिर के भी जो उठे वो उत्तिष्ठता। शेरविंद कहते हैं अरे रो क्यों रहे हो, पैंट झाड़ो, आगे बढ़ो। कंप्लेंट करने का, रोने का समय नहीं है, रोने बिलखने का। गिर गए, कोई बात नहीं, सीख लिया आपने कि वो रास्ता वहां पे ये खाई थी। दूसरी बार गिरे, वहीं पर गिरे। इस बार तुमको ये तो था खाई है, तुम उस पर चल रहे थे, लेकिन तुमने जो चप्पल पहनी थी वो स्लिपरी थी। अल्टीमेटली आप क्रॉस कर जाओगे। ये ब्यूटी है। परफेक्शन ऐसे थोड़ी शेप होता है। तो एवरी इवेंचुअलिटी, ये नहीं कि ये होता है, पर वन शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। एक बार शुरू में जब मैं आया नया नया, तो बड़ी बारिश हो रही थी, तो गिर पड़ा स्टेयर के इसके ऊपर डाइनिंग रूम में। तो कोई महिला थी, वो बड़ी उसमें रहती थी, उन्होंने देखा, कहा व्हाट ग्रेट मैन हैज फॉलन। पता नहीं उन्होंने ग्रेट क्यों कहा, मेरे अंदर तो ये भाव ही नहीं कि ग्रेट। तो मैंने कहा नथिंग रॉन्ग इन फॉलिंग, बट ग्रेटनेस इज इन राइजिंग अगेन। तो मैं उठ गया फिर से।
स्माइल करने लगा। मैंने कहा फॉल करना तो ये गिरते रहना तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन फर्क क्या है? वो है ना कि सिर को जो कटा के चलता है, जो गिरता है वो क्या है? वो शेर। वो बुजदिल वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले? कौन नहीं गिरता है? जो चलते ही नहीं है, बुजदिल है, वो कमजोर है, कायर है, वो निकलेगा ही नहीं। आप चलोगे, लाइफ का चैलेंज लोगे, योग का चैलेंज लोगे, गिरोगे, कोई बात नहीं है। आज 4 कदम चले थे, फिर उठ खड़े हो। ऐसे करके पोषित होता हुआ वन, ये जो है ना नाइट एंड डेज, इसी की बात है। तो यहां पर परमानेंट फॉल एक ही होती है, फेथ का चला जाना, अभिप्सा चला जाना, होप चला जाना। दैट इज डेंजरस। हर बार गिरो तो और अधिक अभिप्सा के साथ लौटो। फिर माँ बता रही हैं कि इसमें Alas, divine, sublime mother, what must be thy patience? तो each time that thy conscious will attempts to manifest itself to repair the errors, to hasten the uncertain advance of the individual led astray by his own illusion of knowledge. अब देखिए, अब वो डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हैं कि आपके साथ तो ये सब हो रहा है, अब डिवाइन कैसे देखते हैं? तो हमको लगता है माँ ने हमको अनफिट करार कर दिया होगा, हमें निकाल ही दिया होगा, क्योंकि हम तो माँ कैसे देखती हैं? कहती हैं माँ कि कितना पेशेंस से देख रही हैं। टू ट्रेस द श्योर पाथ एंड फर्निश हिम विद द स्ट्रेंथ टू वॉक ऑन इट विदाउट स्टम्बलिंग, ऑलमोस्ट ऑलवेज ही रिपेल्स दी एज ए फास्टिडियस एंड इल इन्फॉर्म्ड काउंसलर। आप बार बार उठाती हो, रास्ता दिखाती हो, शक्ति देती हो चलने की, लेकिन कहते नहीं नहीं, आपका सहारा नहीं चाहिए, मैं हूं ना इंडिविजुअल, मेरा दिमाग है, बहुत मेधावी हूं, डबल PhD हूं, मैं चलूंगा ना अपने आप। डिवाइन मदर को सरेंडर ये तो कोई कमजोर सेंटिमेंटल लोग करते हैं। वही दे रही है रास्ता, शक्ति, सब कुछ, लेकिन उठने की, लेकिन ही रिपेल्स। ही इज विलिंग टू लव दी इन थ्योरी विद ए वेग एंड इनकंसिस्टेंट लव, बट इज प्राउड माइंड रिफ्यूजेस दी इट्स कॉन्फिडेंस एंड प्रेफर्स टू वांडर अलोन रादर देन एडवांस गाइडेड बाई दी। मन नहीं सरेंडर कर रहा है, हाथ तो जाके प्रणाम कर लिया, हाँ माँ भगवान है। माइंड कह रहा है चलूंगा तो मैं अपने हिसाब से, अपने रास्ते, मैं नहीं समर्पण करता। उसमें उसकी थ्योरी है सुपर माइंड की, ओवर माइंड की, एक एक कोने में फंसी हुई। सुपर माइंड इज इंफिनिटी, इटर्निटी, एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो फिर श्री अरविंद, फिर माँ भगवान की वाणी सुनती हैं और वो कहते हैं बेनेवोलेंस से, टायरलेस बेनेवोलेंस, दिस इंटेलेक्चुअल फैकल्टी विच मेक्स मैन वेन एंड लीड्स हिम इनटू एरर इज द वेरी फैकल्टी विच कैन ऑल्सो वंस एनलाइटेंड एंड प्योरिफाइड लीड हिम फार्दर हायर देन द यूनिवर्सल नेचर। डिस्कार्ड करने को नहीं कह रही है। और ये कहती है माँ की, एक हैं जो सिंपल हैं, वो जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी टर्न होते हैं, फ्लावर चिल्ड्रन, जो सिंपल लोग हैं। एक है जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो अपने कंसेप्शन में भगवान को बांधना चाहते हैं। जब भगवान नहीं बनते तो बड़े परेशान होते हैं कि समझ नहीं आते। लेकिन यदि वो इंटेलेक्चुअल कन्वर्ट हो जाता है उसका माइंड, तो भगवान का बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनता है। ये माँ बताती हैं कि ही बिकम्स द बेस्ट बिकॉज उसका माइंड ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। और नहीं तो फिर हृदय से खुलो तो ठीक है, लेकिन माइंड को अंधकार में ले जाके, ये नहीं है। माइंड रेजिस्ट करता है, एक दिन इसके अंदर भी समर्पण करने से प्रकाश आएगा। एक 2-4 लाइन और। ओ लॉर्ड, हाउ आई वुड बी बिफोर दी ऑलवेज लाइक ए पेज परफेक्टली ब्लैंक, सो दैट दाई विल मे बी इंस्क्राइब्ड इन मी विदाउट एनी डिफिकल्टी और मिक्सचर। ये है समर्पण। और उसके लिए क्या जरूरी? द वेरी मेमोरी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस हैज समटाइम्स टू बी स्वेप्ट अवे फ्रॉम द थॉट दैट इट मे नॉट इम्पीड दिस वर्क। ऑफन वी क्लिंग टू दैट विच वॉज, afraid of losing the result of a previous experience, of giving up a vast and high consciousness and falling again into an inferior state. तो हम उसको सिक्योर करना चाहते हैं, कह रहे वो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था, खो ना जाए। कई बार लोग पूछते हैं कि संसार में नहीं जाना है, क्यों खो दोगे? इतना डर, जहाँ सर्वत्र भगवान है
पर होता है, खोने का डर होता है, इसके लिए हम प्रिकॉशन शुरू कर ले, इससे नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, 10 तरह के। हाँ, अगर डर है तो नहीं करो, मतलब बिल्ड ए बैरियर। इफ बट इफ यू वांट टू एंटर इनटू अटर वास्टनेस, लुक एट द डिवाइन मदर हरसेल्फ। तो माँ यहाँ कहती हैं, एंड येट व्हाट कैन ही फियर हु इज दाइन? Can he not walk, his soul expanding and his brow illumined upon the path thou tracest for him? Whatever it may be, even if it is altogether incomprehensible to his limited reason. आपके अंदर पूरा श्रद्धा है, जो आपका है उसको किस बात का भय? आप कुरुक्षेत्र से ले जाओ, आप हर प्रकार की घटनाएं सामने हो रही हैं, लेकिन वो आपका है। ब्राउ इल्यूमाइंड, वो आपके ज्ञान के प्रकाश में नहाता हुआ बढ़ता चला जाता है, निर्भय होकर। क्यों? क्योंकि आप साथ हो सकता है एक ऐसी अवस्था उसके सामने आ जाए, सिचुएशन जो उसने कल्पना नहीं की थी, वो भयभीत नहीं होता है, श्रिंक नहीं करता है। ततो ना विजुगुप्सते तत्र को मोहाकाशों का एकत्वम अनुपश्यता यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मेवा भूत विचानता। अब ये बता देना कि वो जुगुप्सा नहीं होती, कोई चीज से श्रिंक नहीं करता है, जहां उसमें वो पथ मिल जाता है, क्योंकि पथ सर्वत्र है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। अंत में नवंबर 21, 1914 की कोई ये भी कह सकते हैं, माँ ये सब बहुत सुंदर बातें हैं, पर आप जानती नहीं हो हमें, हम कितने धूर्तताओं से, घृणा से भरे हुए हैं माँ। तो माँ क्या कह रही हैं? November 21st, 1914, Lord, thou hast given me thy power that thy peace and joy may reign over the world. And this being is no longer anything else than an embrace of peace enveloping the whole earth, an ocean of joy overflowing all. Ocean पूछता है आप अच्छे हो बुरे हो। गंगा जी के ऊपर कभी लिखा होता है आप पापी? वो तो पापी ही जाते हैं नहा के, वो अलग बात है, आके फिर फ्रेश पाप करते हैं। फिर जाओ तो फिर गंगा ये नहीं कहती आए थे ना 5 बार पहले, बार बार क्यों आ रहे हो? तो माँ कह रही यहां पर उन सबको, और ये है मैसेज जो जाना चाहिए दूर दूर। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, सब हो रहा है जिससे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। डिवाइन मदर कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? ओ दाओ who are full of hatred, rancor will be effaced from thy heart as the sea effaces the imprints upon the sand. ये है पावर डिवाइन मदर की, ये प्रेम लेकर के आई है। घृणा है तुम्हारे अंदर, कोई बात नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? और उनका आवाहन। दिस इज अवर पाथ। अन्य लोग अलग अलग ढंग से करेंगे, उनका अपना, हर किसी को अपने जहाँ पर है, जिस लेवल पर है, ना बुद्धि भेदम जाना ही, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? और अधिक उनको इन्वोक करना। ऑलवेज ही यर्न टू कॉल हर ग्रेस एंड लव इन टू दिस सफरिंग वर्ल्ड। और अधिक माँ 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 अनवेलप कर लो पूरे बांग्लादेश को, भारत को, पाकिस्तान को, मिडिल ईस्ट को, विश्व को। टेक एंटायर वर्ल्ड इन थाई एम्ब्रेस। ऑलरेडी है, लेकिन ऐसे लोग चाहिए पृथ्वी के ऊपर जो इस चीज को एक्टिवेट करें थ्रू ए कॉन्शियस प्रेयर। यही तो थी ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। इस प्रेयर में ये थोड़ी था माइनस पाकिस्तानी ठीक है, उनके दुष्कृत्य अपनी जगह है, पर उसमें माँ कह रही हैं, यू हु फीड ऑन वेंजियंस, सबसे ये सब चीजें अपने अंदर, घृणा, द्वेष, बदला, ये सब तो भाव बिल्कुल नहीं आने चाहिए। यू हु फीड ऑन वेंजियंस, पीस विल एंटर इन टू योर हार्ट्स एज इट एंटर्स इन टू द सोल ऑफ द चाइल्ड रॉक्ड बाई इट्स मदर। घृणा है, द्वेष है, जैसे समुद्र रेत के ऊपर से सारे निशान मिटा देता है, वैसे तुम्हारे अंदर से मिट जाएंगे। अनकंडीशनल लव है ये। जैसे माँ की गोद में जब बच्चा जाता है तो सो जाता है, सारे उसके, अरे वो बच्चे ने मुझे ऐसे किया था, मैं वो करूँगा, ये करूँगा,
सब भूल जाता है। उनकी ममता के आंचल में जब सो जाता है, उठता है, तो सब भूल के फिर खेलने चला जाता है। और ये आश्वासन कहाँ से आ रहा है? फॉर द डिवाइन यूनिवर्सल मदर हैज टर्न्ड हर रिगार्ड अपॉन द अर्थ एंड ब्लेस्ड इट। डिवाइन मदर ने पृथ्वी की ओर अपनी दृष्टि कर ली है और इसको परम आशीष, परम आश्वासन दे दिया है। और स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर उनकी एक नई लीला उस परम प्रेम को हृदय में धारण करके प्रारंभ हुई है। और दिस इज द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सब कुछ, ना केवल जो सुंदर है, सुंदर असुंदर, साधु असाधु, सब कुछ पर उनकी दृष्टि, उनका स्पर्श, ताकि सब निखर कर उस दिव्य तत्व में रूपांतरित हो जाए। जय मां।